अब पब्लिक इंटरेस्ट में बाढ़ की समस्या का परीक्षण करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। अब बात बारिश और बाढ़ की। मानसून हर साल आता है, ठीक वैसे ही बाढ़ से तबाही की तस्वीरें भी हर साल की बात हो गई हैं। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं। अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए। बाढ़ की समस्या तो इससे भी पुरानी है। लगभग हर प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वे करके देश की बाढ़ का जायजा लिया है, लेकिन देश में बाढ़ की समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 6 सितंबर 1955 को हवाई सर्वे पर निकले। देश में बाढ़ के चलते उस वक्त 50 लाख लोग बेघर हो गए थे। 1967 की बात करें तो यूपी और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ आई थी और बहुत सारे राज्य बेहाल हुए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हवाई सर्वे किया था। 1999 में ओडिशा में साइक्लोन की तबाही आई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हवाई सर्वे किया। अटल बिहारी वाजपेयी बाढ़ की समस्या मिटाने के लिए देश की सभी नदियों को कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ वो सब जानते हैं। जुलाई 2012 की बात करें तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हवाई सर्वे पर निकले थे। असम में बाढ़ के हालात का उन्होंने जायजा लिया था। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कई बार बाढ़ के हालातों पर हवाई सर्वे किया है। इतने प्रधानमंत्री और इतने हवाई सर्वे, लेकिन क्या इसके बावजूद भारत में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं मिल पाया? हालात अभी भी वही हैं। बारिश आती है, मुंबई डूबने लगती है। बारिश होती है और बिहार, यूपी, गुजरात, असम सब जगह हालात खराब हो जाते हैं। पानी दुनिया भर में एक संपदा है। कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है इस देश में पानी संसाधन से ज्यादा विनाश साबित होता है। सच तो यह है कि आजादी के इतने साल बाद भी हमने बारिश के पानी को स्टोर करने और कंट्रोल करने के लिए प्रभावी सिस्टम तैयार नहीं किया है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट है। लोगों से कहा गया है कि जरूरी ना हो तो वो घरों से ना निकलें। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जो आप नोट कर लीजिए। यह नंबर है 1916 यानी 1916। नई मुंबई के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बारिश पर कुछ अपडेट दे देता हूं। मुंबई में 300 मिलीलीटर बारिश हुई है। एक रात में हुई इस बारिश से आधी मुंबई को पानी में डुबो दिया है। समुद्र में लहरें उफान मार रही हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुंबई में विकास का वहम दूर हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समीक्षा बैठक बुलाई, कंट्रोल रूम गए और मुंबई में बाढ़ वाली समस्या का जायजा लिया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया है। पानी निकालने के लिए अब पंप लगाए गए हैं। यहां पटियाल एक सवाल पूछना चाहता है। कंट्रोल रूम तो पहले भी बने होंगे, मीटिंग्स तो कभी भी बंद ही नहीं हुई, लेकिन क्या मुंबई की स्थिति बदली? एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जो लड़ाई पहले लड़नी थी उसे डैमेज के बाद लड़ा जा रहा है। बारिश के पानी को कंट्रोल करना है। बाढ़ आने के बाद कंट्रोल रूम नहीं खोलने हैं। वॉर रूम की यह कसरत बारिश से पहले होती है, बाद में नहीं। एक प्लान तैयार होता है और शायद हालात हाथ से बाहर ना हो, इसके लिए वो प्लान काम करता है। मुंबई की बदहाली के लिए बीएमसी की जिम्मेदारी है, जबकि बीएमसी का बजट देश के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है। 2024-25 में बीएमसी का कुल बजट 59,954 करोड़ रुपए का था। नालों की सही वक्त पर सफाई ना हो पाना भी मुंबई की इस समस्या का एक बड़ा कारण माना जाता है। बीएमसी ने मुंबई के नालों की सफाई के लिए साल 2022 में 162 करोड़ रुपए लगाए थे। साल 2023 में इस बजट को बढ़ाकर 226 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस साल यह बजट 249 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन बारिश में हालात क्यों नहीं सुधर रहे? ये चौंकाता है ना ये बात। चलिए अब बिहार ले चलते हैं। यहां कई जिलों पर संकट है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मोतिहारी में आज एक और पुल पानी में समा गया। 20 दिन से 13 पुल गिर चुके हैं। बिहार में पुल के बुरे दिन चल रहे हैं। एक के बाद एक, रोज एक आधी खबर ऐसी आ जाती है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 बार भी पुल गिर रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नदियों में बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वे किया। बाढ़ जैसे हालात हैं, बारिश का यही हाल रहा तो नदियों का पानी घरों के भीतर घुस जाएगा। हजारों लोग बेघर हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है असम। बाढ़ से बुरी तरह लोग वहां परेशान हैं, बेघर हो गए हैं, जिंदगी उनकी ठहर सी गई है।
क्या इंसान और क्या जानवर। असम में आई तबाही ने किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लाखों लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, पीड़ितों को भी मिल रहे हैं। सच्चाई यह भी है कि असम देश का वो राज्य है जहां बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। फिर भी क्या कोई प्लान नहीं बना? आफत आने के बाद दौरे सभी करते हैं। असम में बाढ़ के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया गया? आंकड़ों पर नजर डालें तो पता यह चलता है कि असम में हालात कितने बिगड़ चुके हैं। जरा गौर कीजिएगा। असम में बाढ़ के चलते अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य भर में 3,535 गांव के लगभग 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 50,000 से ज्यादा लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। असम में बाढ़ हर साल की कहानी है, लेकिन हमारी सरकार कुछ भी ठोस नहीं कर पाई है। असम में हर साल बाढ़ के चलते 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इस नुकसान को रोकने के लिए कोई बड़ा एफर्ट वहां पर नजर नहीं आता। हर साल नदियां इसी तरह से वहां तबाही मचाती हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बात याद आ रही है। उन्होंने ये कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास बना नहीं सकती। ये बात यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम भारतीयों की याददाश्त बेहद कमजोर है। पिछले साल जो तबाही देखी फिर आंखों के वही सामने आ गई। बाढ़ आने पर नेता हो या फिर नेताजी के सीनियर लोग, वो सब वॉर रूम पहुंच जाते हैं या फिर हवाई सर्वे करने लगते हैं। लेकिन इससे हालात कितने बदलते हैं, इसके भी सर्वे जरूर होने चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।